हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का ये मैसेज ना बहुत शॉर्ट है एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है। इसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, ना ही प्रिपेयर थी करने के लिए, लेकिन ये कार्ड्स निकले हैं। ये कार्ड्स के माध्यम से ये मैसेज दे रही हूँ मैं। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मैसेज है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, बस इतना ही मैसेज है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है एंड इसके अलावा ये कार्ड्स अपने आप आते गए हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, ना ही इसके लिए तैयार थी। इस रीडिंग के लिए मैं तैयार नहीं थी एंड ये अपने आप ही आया है, अपने आप ही पॉपअप हुआ है सामने। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड्स है हमारा द लवर्स। तो द लवर्स हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी को बता रहा है एंड इसमें जो एंजल्स बने हैं ये इन दोनों के रिश्ते के, यानी कि आपके डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर टाइम आप लोगों पर नज़र बना के रखते हैं। उसके बाद आया हमारा एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये डिवाइनली लव है, पूरी तरीके से ईश्वरीय प्यार है, डिवाइनली लव है, डिवाइनली कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है, डिवाइनली लव है, डिवाइनली कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से एंड डिवाइन द्वारा बनाया गया है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बहुत ज़्यादा अकेलापन आता है। 9 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है बहुत ज़्यादा अकेलापन आता है। ठीक है, एंड उसके बाद है 5 ऑफ वैंड्स। बहुत सारे लड़ाई झगड़े आते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स। ये बता रहा है बहुत सारी रिजेक्शंस आती है, इग्नोरेंस आती है, लोगों की तरफ से रिफ्यूजिंग्स आते हैं आपको, बहुत सारी मतलब नेगलेक्टिंग चीज़ें आती हैं, आपको बहुत नेगलेक्ट किया जाता है इस जर्नी में। आपको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, आपको इग्नोर किया जाता है हर फील्ड में, हर जगह। ओके, एंड उसके बाद आता है बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके जीवन, हर तरीके के। ठीक है, हर तरीके के ऑप्शन आते हैं एंड आपको उन सभी में से ऑप्शन में से चूज़ करके चलना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जाता है, ठीक है, भ्रम में रखा जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपकी लाइफ में जजमेंट। जब ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में जजमेंट भी आता है, बहुत ईश्वर की तरफ से आपकी लाइफ में जजमेंट आता है, क्योंकि ये जजमेंट तब आता है जब आप इन सारी प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं एंड पूछने लग जाते हैं ईश्वर से एंड ईश्वर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। तो इस चीज़ों को आप पूरी तरीके से ईश्वर पे सरेंडर करते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं जिससे आप मजबूर हो जाते हो अपनी सारी परिस्थितियों को ईश्वर पर सरेंडर करने के लिए एंड ईश्वर की तरफ जाने के लिए। एंड इस प्रोसेस के माध्यम से ईश्वर आपकी लाइफ में जजमेंट ला सके, जजमेंट पास कर सके एंड उसके द्वारा आपके जीवन में जस्टिस आ सके। ठीक है, तो जब आपके जीवन में जस्टिस आता है तो आपकी लाइफ में आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बैलेंस। हर एरिया में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। जो जो चीज़ें आपने पास्ट में खोई हैं, जो जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, जितनी सारी रिफ्यूजिंग मिली है आपको, नेगलेक्टिंग मिली है एंड आपको इग्नोरेंस मिली है, आपको मतलब टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी जितनी भी ज़्यादा मिली हैं, उन सारी चीज़ों में आपको लिए बैलेंस आता है। उस गलत चीज़ें आपके जीवन से हटाई जाती हैं एंड आपके हर एरिया को बैलेंस में लाया जाता है। इक्वल गिव एंड टेकिंग वाली चीज़ लाई जाती है आपके जीवन में एंड आपके पर्सन के साथ भी आपका कनेक्शन जोड़ा जाता है एंड आप दोनों का कनेक्शन इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला ही होता है एंड यहाँ तक आपको पहुँचाया जाता है। 2 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एंजल्स एंड गॉड। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड होते हैं पूरी तरीके से, लेकिन आपके अंदर आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक लोग हैं या किसी भी तरीके की कोई गलत चीज़ है जो आपके डिवाइनिटी को ख़राब करते हैं, यानी आपकी प्योरिटी को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ख़राब कर रहे होते हैं, यानी उस पर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी छोड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया जाता है एंड आपको अपनी प्योरिटी में लाया जाता है एंड आपको बताया जाता है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं एंड आपको अपनी एनर्जी के साथ कैसे वर्क करना है एंड उन सारी चीज़ों को बैलेंस में लाया जाता है एंड आप दोनों को ही किया जाता है एंड आप दोनों को 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है आप दोनों को सेम पेज पर लाया जाता है, गाइडेड बाय डिवाइन एंजल्स। ठीक है, गाइडेड बाय डिवाइन एंजल्स या गॉड। ठीक है, उनके माध्यम से आपको पूरी तरीके से प्योरिटी में लाया जाता है, अपने रियल सेल्फ में लाया जाता है, आपको रियल लव में डाला जाता है एंड आप दोनों को ही इक्वल
यानी सेम पेज पे पहुंचाया जाता है। एंड देन आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, यानी इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला प्यार होता है आप दोनों के बीच। हर तरीके की चीज़ होती है, मान सम्मान प्यार या एनी काइंड ऑफ जो एक रिश्ते में होनी चाहिए वो चीज़ें बैलेंस में होती हैं। तो आप दोनों को यहाँ पहुँचाया जाता है। एंड इस जर्नी का पर्पज़ यही है कि आप दोनों को सेम पेज पे पहुँचाया जाए एंड आपको बताया जाए कि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है एंड ये बहुत ही वर्किंग वाली एनर्जी है। मतलब वाइब, इसकी वाइब या एनर्जी हीलिंग वाली एनर्जी है, जो दूसरों को हीलिंग देने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए बनाई गई है। एंड आप दोनों को किसी न किसी सोल पर्पस के लिए बनाया गया है। एंड आप दोनों को वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने सोल पर वर्क करना है। सबसे पहले उसको बैलेंस करना है, अपने ट्रू सेल्फ में आना है, अपनी पहचान करनी है, अपने आप को पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंस देनी है। एंड जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, नेचर को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने परिवार को, माता पिता को, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं अच्छे से। जब आप अपनी इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं और यही चीज़ आप दूसरों को भी सिखाना शुरू करते हैं। एंड जो आपका सोल पर्पस होता है आप उस पर लगते हैं एंड उसके माध्यम से जो आपको कार्य दिया जाता है आप वो करते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलकर, जो आपकी सेम एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये था अपने आप आया हुआ मैसेज डिवाइन का मेरे लिए आज आप लोगों को बताने के लिए कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एज लाइक अ गॉड लव, भगवान का प्यार, भगवान की ब्लेसिंग्स, भगवान की दुआ। एंड जिनको ये मिली है दे रियली रियली ब्लेस्ड बाय डिवाइन गॉड यूनिवर्स, या जिनको भी वो मानते हैं उनकी तरफ से ये उनके लिए गिफ्ट होता है। बहुत ही प्यारा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान होते होंगे, मे बी बहुत अच्छे इंसान होते होंगे एंड बहुत अच्छे कर्मास किए होंगे जब जाके ये जर्नी उनको मिलती है। एंड इस जर्नी को समझने, जब तक नहीं समझते तब तक अपने आप को कहीं ना कहीं गलत समझते हैं। एंड जब समझ जाते हैं दैट टाइम दे फील जस्ट लाइक दे आर गॉड चाइल्ड। ओके, गॉड्स के बच्चे यानी भगवान के बच्चे, बहुत करीबी वाले जो बच्चे होते हैं, जो डिवाइन जिनको चूज़ करके रखते हैं अपने कार्यों के लिए। ठीक है, तो जैसे माता पिता होते हैं उसी बच्चे को अपना जो महत्वपूर्ण कार्य उसी बच्चे को सौंपते हैं जिन पे उनको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि ये इस कार्य को पूरे दिल से, पूरी संपूर्णता से कर सकते हैं, तो वो कार्य उसी बच्चे को देते हैं। तो यू आर जस्ट लाइक अ दैट किड या दैट चाइल्ड। ठीक है, तो वो आप भगवान के वही बच्चे हैं जिन पर भगवान को ये पूरा भरोसा है कि आपको जो कार्य दिया गया है आप पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरे दिल से उस कार्य को करेंगे। एंड उस कार्य द्वारा मदर अर्थ को हील करेंगे, यूनिवर्स को हील करेंगे एंड गॉड की या यूनिवर्स की उनके कार्यों में बहुत अच्छे से मदद करेंगे। एंड दैट इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, तो ये मैसेज है ब्यूटीफुली आज का। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली है। ओके, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये मैसेज अपने आप आया है क्योंकि मैं कार्ड्स ऐसे ही कर रही थी पुल अप एंड ये सारे कार्ड्स एक के बाद एक अपने आप गिर गए हैं। ठीक है, होप सो यू लाइक दैट एंड थैंक यू सो मच। एंड ये जर्नी आपको मिली है तो यू जस्ट ऑलवेज फील दैट कि आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड एंड अपनी ब्लेसिंग्स का हिस्सा उन सभी लोगों को ज़रूर दें ज़रूर जिनको आपकी ज़रूरत है, आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, जिनके लिए आपको बनाया गया है। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, नॉट ओनली फॉर यू आर नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। सिर्फ इंसानों के लिए आपको नहीं बनाया गया है, प्रकृति के हर कण के लिए, हर जीव के लिए बनाया गया है, जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इंसानों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, मार के भगा रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे काट रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो डिवाइन चूजन वन होते हैं ना, उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वो हर चीज़ के प्रति उनके अंदर प्यार होता है। ठीक है, तो ये मैसेज है आज का। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।